आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कर्नाटक बीजेपी पर दंगों से जुड़े आरोपों की बड़ी मार। चीन की ओर से अरुणाचल में फिर घुसपैठ। विधानसभा क्षेत्रों के लिए 20,000 से अधिक मशीनें। भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गर्मी के साथ चुनावी बुखार चढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री बोम्मई 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव। खानापुर में मतदाताओं को बांटे जाने वाली 7 लाख की चीजें जब्त। शिवाजी ककनीकर को दिग्गज होने किया सम्मानित। आपल्या लाडक्या मुला-मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 1 महीना बाकी रहने के साथ ही पुनीत केरेहल्ली का मामला गर्माता जा रहा है। गाय ट्रांसपोर्टर इदरीस की हत्या के बाद कांग्रेस बीजेपी पर दंगा भड़काने का आरोप लगा रही है। पुनीत केरेहल्ली की कई बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, लेकिन बीजेपी ने उनसे कोई संबंध होने के आरोप को खारिज किया। कर्नाटक में गाय की तस्करी का विरोध करने वाले पुनीत केरेहल्ली पर इदरीस पाशा की पीट कर हत्या करने का मामला दर्ज किया गया है। पुनीत फिलहाल फरार है और बीजेपी के कई नेताओं के साथ उसकी फोटो वायरल होने से चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और हाथ हिलाते हुए कहा कि पार्टी का पुनीत केरेहल्ली से कोई संबंध नहीं है। गाय ट्रांसपोर्टर इदरीस पाशा का शव शुक्रवार को बेंगलुरु जिले में मिला। इदरीस के भाई यूनुस पाशा ने आरोप लगाया है कि इदरीस को पीट कर मार डाला गया। संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले पुनीत पिछले कुछ सालों से धार्मिक मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाते रहे हैं और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। चीन की ओर से अरुणाचल में फिर घुसपैठ। पिछले कई सालों से चीन लगातार पूर्वी सीमा में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। चीन खुले तौर पर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में कई क्षेत्रों पर अपना दावा करता रहा है। कहा जाता है कि हर कुछ महीनों में चीनी सैनिक अपने अधिकार का दावा करने के लिए सीमा पर बड़े बड़े शिलाखंडों पर अलग अलग निशान बनाते हैं। इस पृष्ठभूमि में भारत और चीन के बीच संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन अब चीन ने एक बार फिर गोलाबारी की है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नए नामों की सूची की घोषणा की है। ये चीन द्वारा घोषित तीसरी ऐसी सूची है। विधानसभा क्षेत्रों के लिए 20,000 से अधिक मशीनें।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पहली कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन प्रक्रिया आयोजित की गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम प्रक्रिया मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में संपन्न हुई। जिले के 18 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 4434 मतदान केंद्र है। इस अवसर पर बोलते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं कलेक्टर नितेश पाटिल ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पहले रैंडमाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद इन वोटिंग मशीनों को संबंधित मतदान केंद्र पर भेजा जाएगा। इन्हें मतदान केंद्रों पर रखा जाएगा। भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर शहर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में धर्मावलंबी शामिल हुए। जन्मोत्सव शोभा यात्रा की शुरुआत गणमान्य लोगों की उपस्थिति में भगवान महावीर का पूजन कर की गई। केंद्रीय महावीर जन्म कल्याणक मंडल द्वारा मंगलवार को शहर में महावीर भगवान जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा आकर्षक रही, जिसमें आकर्षक चित्र रथ के साथ टिप्परी मंडली और नृत्य मंडली शामिल हुई, तो इस यात्रा ने एक विशेष चरित्र प्राप्त कर लिया। शोभा यात्रा की शुरुआत संयुक्त महाराष्ट्र चौक स्थित श्री हनुमान मंदिर से हुई। इस जुलूस में बाल गोपाल और युवाओं की भागीदारी अहम रही। साथ ही महिला दल ने भी भाग लिया। भगवान महावीर के संदेश की शिक्षाओं को फैलाने के लिए इस यात्रा के चित्र रथ को सजाया गया था। गर्मी के साथ चुनावी बुखार चढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। क्योंकि गर्मियों का समय चुनाव कराने के लिए सुविधाजनक होता है, इसलिए चुनाव आयोग ने 10 मई को मतदान और 13 मई को रिजल्ट घोषित किया गया है। इसको लेकर अब जिले में सियासत गर्मा रही है। फिलहाल बीजेपी, कांग्रेस और निजत के बीच सियासी जंग के संकेत मिल रहे हैं। ये स्पष्ट है कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार बेलगाव तालुका क्षेत्र की 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं खानापुर तालुका में भी चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी प्रत्याशियों के निर्धारण को लेकर चर्चा का दौर जारी है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच आंदोलन जारी है। बीजेपी ने केंद्रीय स्तर के मंत्रियों को बेलगाम लाकर पहले दौर का प्रचार शुरू कर दिया है। साथ ही कांग्रेस के गुट में वरिष्ठ नेताओं का सफर भी शुरू हो गया है। इससे जिले में इन दोनों प्रमुख राष्ट्रीय बलों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री बोम्मई 2 सीटों से लड़ेंगे चुनाव। भाजपा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लिए अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने की योजना बना रही है। तदनुसार बोम्मई के 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की संभावना है। कई सर्वेक्षणों से पता चला है कि आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री बोम्मई का रुख उन्हें शिगावी निर्वाचन क्षेत्र में हराने की संभावना है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बोम्मई को इस साल जीतने के लिए पिछली बार की तुलना में अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि शिगावी में पंचमसाली और मुस्लिम वोट निर्णायक है। पंचमसाली समुदाय के एक अन्य नेता पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी बोम्मई उन्हें मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि जेडीएस को अपने उम्मीदवार की घोषणा करने से पहले आखिरी वक्त तक इंतजार करना होगा। खानापुर में मतदाताओं को बांटे जाने वाली 7 लाख की चीजें जब्त। खानापुर शहर के मुख्य मार्ग पर लोकमान्य भवन के सामने खड़े मालवाहक वाहन में भारी मात्रा में मतदाताओं को बांटने के लिए लाए गए घाबात के 7 लाख को चुनाव अधिकारियों और पुलिस ने जब्त कर लिया। निर्वाचन अधिकारियों ने खानापुर कस्बे के मुख्य मार्ग पर लोकमान्य भवन के सामने वाहन संदिग्ध रूप से खड़ा देखा। जब उन्होंने पुलिस की मदद से वाहनों की जांच की तो उन्हें भाजपा नेता दिलीप कुमार, जो खानापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक है, उनकी फोटो और नाम वाले बैग में भाजपा पार्टी के चिन्ह वाला एक बैग मिला। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि बेंडीगेरे ग्राम पंचायत ने बताया है कि सदस्य संगप्पा मल्लिकार्जुन कुर्ची बेलगाम के बॉक्साइट रोड स्थित बस स्टैंड से मिनी माल वाहन में सामान लेकर आए थे। शिवाजी कागनीकर को दिग्गजों ने किया सम्मानित। सरकार वनीकरण और वन क्षेत्र के प्रतिशत के बारे में झूठ बोल रही है। वन विभाग वन क्षेत्र बढ़ाने के साथ ही इसके संरक्षण में उपेक्षा कर रहा है, ऐसा वरिष्ठ चिंतक एवं पर्यावरणविद डॉक्टर शिवाजी काकनीकर ने कहा। वे मंडोली रोड स्थित गैलेक्सी हॉल में जॉइंट्स मैन के अधिकार ग्रहण के अवसर पर बोल रहे थे। विशेष समिति सदस्य मोहन कारेकर, प्रोफेसर अशोक अलगोंडी, निवर्तमान अध्यक्ष शिवकुमार हिरेमठ, निवर्तमान सचिव मुकुंद महागावकर, नवीन अध्यक्ष सुनील मुदकेकर, सचिव लक्ष्मण शिंदे उपस्थित थे। मदन बामने ने परिचय दिया और दिग्गजों के काम की समीक्षा की। इसके बाद विशेष समिति सदस्य मोहन कारेकर पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल
मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना, मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम सिटी और तालुका फोटो एंड वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन की ओर से रेड शीट और टी शर्ट वितरण का कार्यक्रम मंगलवार को शहीद भगत सिंह सभागार गिरीश कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। मंच पर संस्था के अध्यक्ष DB पाटिल, उपाध्यक्ष संतोष पाटिल, सचिव संजय हिशोबकर, कोषाध्यक्ष नितिन महाले, फोटोग्राफर सुरेश मुरकुंबी, मयूर पाटिल आदि मौजूद थे। DB पाटिल ने कहा, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, इसलिए फोटोग्राफी व्यवसाय को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फोटोग्राफरों के लिए कच्चे माल की उच्च लागत के कारण कोई वित्तीय संतुलन नहीं है। इन सभी पहलुओं के साथ साथ ग्राहकों को भी ध्यान में रखते हुए नई रेट शीट तैयार की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जन आरोग्य योजना लागू। शिवसेना और बीजेपी सरकार ने कर्नाटक के कब्जे वाले सीमावर्ती इलाकों के 865 गांवों के मराठी भाषियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इस गांव में मराठी परिवारों के लाभार्थियों के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इस फैसले के कारण किडनी ट्रांसप्लांट के साथ साथ 996 उपचारों का लाभ उठाया जा सकता है। तदनुसार महाराष्ट्र द्वारा दावा किए गए बेलगाम, कारवार, गुलबर्गा और बीदर जिलों की 12 तहसीलों में 865 गाँवों में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों में अंत्योदय खाद्य योजना, प्राथमिकता समूह परिवारों और अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारक परिवारों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है। यदि इस योजना में कोई परिवर्तन होता है तो वो इस गांव के लाभार्थी परिवारों पर लागू होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने सोमवार को शासनादेश जारी किया है। जल्दबाजी में हुई भाजपा की कोर कमेटी की बैठक। प्रत्याशी के निर्णय को लेकर भाजपा में गहमा गहमी मची हुई है और सोमवार को जिला भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। इसमें 8 अप्रैल को कहा गया कि उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित की जाएगी। सोमवार को 3 संगठनात्मक जिलों बेलगाम शहर, ग्रामीण और चिकोड़ी की अलग अलग कोर कमेटी बैठक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और भाजपा उपाध्यक्ष निर्मल कुमार सुराणा के नेतृत्व में हुई। संगम होटल में हुई इस बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी और पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली भी शामिल हुए। बालूमामा देवस्थान के न्यासियों के 2 गुटों में झड़प। प्रतिभा नगर इलाके के अदमापुर में सोमवार की दोपहर श्री संत बालूमामा ट्रस्ट के ट्रस्टियों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। हाथों में चप्पल के साथ एक दूसरे को चौपियां दी गई। ये सभी विवाद के संबंध में कानूनी सलाह लेने के लिए एक साथ आए थे, लेकिन इन दोनों के बीच हुई झड़प के चलते यह चर्चा का विषय बन गया। मंदिर और उसकी नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जो लाखों भक्तों का पूजा स्थल है। आदमपुर के सरपंच विजय गुरव ने बालूमामा मंदिर ट्रस्ट पर कदाचार का आरोप लगाते हुए चैरिटी कमिश्नर से शिकायत की है। ज्योतिबा गांव में हादसे में बेलगांव के श्रद्धालु की मौत। एक युवा भक्त गणेश सुभाष दुरी जो बेलगाम से ज्योतिबा दर्शन के लिए आए थे, एक पानी के टैंकर के नीचे मृत पाए गए। हादसा सोमवार दोपहर केरली ज्योतिबा गायमुख के पास हुआ। बेलगाम के शिवाजी नगर क्षेत्र के 10 युवक सोमवार की सुबह चैत्र दर्शन के लिए ज्योतिबा पहाड़ पर आए थे। गणेश दुरी, उसका भाई निखिल और साथी दोस्त सुबह भगवान के दर्शन पर पहाड़ों में घूमने निकले थे। दोपहर में सब लोग लंच के लिए फिर से पहाड़ों की ओर जा रहे थे। टैंकर पर बैठने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ गया, वो सीधे पहिए के नीचे पाया गया। टैंकर का पहिया निकल जाने से गणेश गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मौत हो गई। गोजके में प्राचार्य SV जाधव को विदाई।
दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कर्मवीर भाऊराव पाटिल हाईस्कूल गोज के हाल ही में स्कूल के प्रिंसिपल एसवी यादव का सेवानिवृत्ति समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष एडवोकेट राजाभाऊ पाटिल ने की। उसके बाद 9वीं कक्षा की छात्रा आदिति बामने ने भरतनाट्यम से कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद कक्षा 10वीं के छात्रों ने स्वागत गीत गाया और उसके बाद स्कूल के सह शिक्षक JB मुदगेकर ने कार्यक्रम की शुरुआत की। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं फोटो पूजा की गई। तत्पश्चात SY खनूकर ने कार्यक्रम के सत्कार मूर्ति को परिचय दिया। इसके बाद सम्मान समारोह का समापन हुआ। चोरला घाट में कार खाई में गिरी लेकिन 3 लोग बाल बाल बच गए। कर्नाटक गोवा को जोड़ने वाले चोरला घाट पर रविवार रात हादसे में एक बलेनो कार सीधे खड्डे में जा गिरी। इस कार में 3 लोग फंस गए थे। उधर इस हादसे की सूचना मिलते ही वालपाई दमकल केंद्र के कर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए। दमकल विभाग ने आधी रात में रेस्क्यू मिशन चलाते हुए इन तीनों की जान बचा ली है। घटना अंजुनाबाद इलाके में हुई। चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार सीधे घाटी में जा गिरी। हादसे की जानकारी फायर ब्रिगेड को दोपहर 12:20 पर मिली। उसके बाद वालपाई फायर ब्रिगेड SK गावकर के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुंची। इस टीम में बाबूराव गवस, सुधाकर गावकर, सोमनाथ गावकर, उमेश गावकर, फाती कलमिस्कर शामिल थे। स्पॉटलाइट और रस्सियों का इस्तेमाल कर दमकल कर्मियों ने कार में फंसे तीनों को बाहर निकाला। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।